रोटी मांगने वाली भी हाईटेक हो गई हैं। रोटी मांगने आती हैं, घंटी बजाती हैं, और घंटी भी इतने प्यार से बजाती हैं, इतने प्यार से बजाती हैं जैसे कोई हेमा मालिनी हो। चल भाग यहाँ से, जब भी देखो रोटियां मांगने आ जाती है। हमारे अपने लिए तो रोटियां बनती नहीं है, और हमें भूख लगती है तो हम एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अब रोटियां कौन बनाएगा? और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, खेत में गेहूं उगाने की बजाय रोटियां, पकी पकाई रोटियां ही भेज दिया कर, खेतों में उगा दिया कर। लेकिन भगवान है कि सुनता ही नहीं है, बस अपनी मारता रहता है। जब भी देखो अपनी मारता रहता है। भगवान ऐसे भी कोई करता है क्या? कभी तो सुन लिया कर भगवान। और यहाँ देखो कि रोटी मांगने वाली भी घंटी बजाती है। ओ अरे, तू आई है किट्टी? मैंने सोचा कोई रोटी मांगने वाली आई है। चल आ जा, बैठ। हाँ हाँ, बैठ बैठ, अभी देती हूँ चीनी पत्ती, अभी देती हूँ। बैठ बैठ। ये चीनी पत्ती मांगने वाली से तो रोटी मांगने वाली ही अच्छी है। आके चली तो जाती है कम से कम। नहीं नहीं, बैठ बैठ, अभी देती हूँ चीनी पत्ती भी। ये पप्पू के पापा भी ना, ये आजकल बहुत बड़े दिल वाले हो गए हैं। मेरी सहेली का, तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। हाँ, वो जब भी चाय बनाते हैं ना, तो बची हुई पत्ती को धो के, छान के, सुखा के रख देते हैं। क्या पता कब मांगने आ जाए। वो कहते हैं कि डस्टबिन भरने से तो अच्छा है किट्टी को ही दे देंगे, खुश हो जाएगी कि हम बहुत बड़े दिल वाले हो गए हैं। क्या तुम क्या सोच रही हो? उनका बड़ा दिल है तो क्या तुम क्यों देख रही हो ऐसे? मेरे लिए है वो बड़ा दिल, और उनका दिल इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि मैं तो उसमें तैरती रहती हूँ मछली की तरह। हाँ, अरे नहीं नहीं किटी, तू चिंता मत कर, चीनी भी देंगे। वो पता है क्या है, इस बार पप्पू के पापा जब बाजार गए थे ना, स्पेशल वाली चीनी लेके आए थे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कांच जैसी दिखती है चीनी वो। हाँ, वो पानी में घुलेगी नहीं, किसी चीज में घुलेगी नहीं, लेकिन तुम उसको कोशिश करते रहना, करती रहना, करती रहना। चीनी ना घुलेगी तो क्या हुआ? तुम्हारे पेट की चर्बी ऐसे पिघलेगी, ऐसे पिघलेगी कि जैसे मक्खन पिघलता है। बिना कसरत किए ही फिटनेस इतनी बढ़ जाएगी कि सारी पड़ोसनों के बाल नोचने लग जाओगी। तब मुझे याद करना। पप्पू, ओ पप्पू, ओ पप्पू। पता नहीं कहाँ खो गए हैं सारे के सारे। पप्पू के पापा, पप्पू के पापा, ये सारे के सारे कहाँ चले गए हैं? पता नहीं, अपने कानों पे प्लग लगा के बैठ जाते हैं। कोई नहीं सुन रहा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सारे के सारे। अकल ही नहीं है किसी को। पप्पू, पप्पू के पापा। अरे हाँ, मेरे को बता के गए थे कि किट्टी आंटी जब यहाँ चीनी पत्ती मांगने आएंगी तो हम उनके घर जाके अंकल को पटा लेंगे। वो क्या है ना, हमारे घर का जो टीवी है उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, और आज तो वाईफाई भी बंद हो गया, तो वो सारे के सारे गए हैं तुम्हारे घर। वो कह रहे थे कि किट्टी आंटी के घर जाके खूब मस्ती करेंगे, वाईफाई का पासवर्ड लेके एंजॉय करेंगे, फिल्में देखेंगे, टीवी भी वहीं पे देख लेंगे, और खाना पीना सब कुछ वहीं पे ही कर लेंगे। तुम बैठो यहाँ पे, हाँ बैठो किट्टी, बैठो ना। ये लस्सी पियो, ये लो, ये खाली गिलास नहीं है, लस्सी है इसमें, देखो।
अरे ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2-3 दिन पुरानी ही तो है। नींद की गोलियां तो इसमें सिर्फ 3 ही मिलाई हैं। वो क्या है कि ऐसा ना हो कि मुझे उठा के ले जाना पड़े, तुम अपने पैरों पे चल के घर तक तो पहुंच जाओ। पी लो फटाफट पी लो इसको। हाँ पियो पियो, मेरी अच्छी फ्रेंड है ना, पी ले पी ले पी ले। हाँ हो गई ना खत्म, देखो अच्छी थी ना लस्सी। चलो अब जाओ, अब तुम जाओ, चीनी पत्ती भी ले जाओ, लस्सी वाला गिलास भी ले जाओ और तुम भी जाओ। ओके बाय बाय बाय।